नमस्कार मैम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल परा विद्या। दिवाली के इस मौके पे आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हमारी गुरु, हमारी एस्ट्रोलॉजर हैं मिसेस वीना आनंद जी। वो जुड़ने जा रही हैं और आपको दिवाली के कुछ छोटी दिवाली के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टिप्स बताने जा रही हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल परा विद्या। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम, पहले तो आपको भी आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं, छोटी दिवाली है, नरक चतुर्दशी है, तो मैं इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके साथ करना चाहती हूँ कि नरक हाँ जी। चतुर्दशी क्या होता है, इसे क्यों मनाते हैं? ये नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ओके। यह त्योहार नरक चतुर्दशी, नरका पूजा के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। अ, इस दिन कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके हम्म। उपटन लगाकर, तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। हम्म। और स्नान करने से ये है कि अपना हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। ओके मैम। और हाँ जी, नरक से मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक पूजा करने से पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ओके मैम, इसकी कोई पौराणिक कथा भी बताइए। हाँ, इसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। हम्म। और इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था और हम्म। 16,000 जो स्त्रियां थी, हाँ जी। कन्याएं थी, उनको उनके बंधन से मुक्त मुक्त किया। कराया था। हाँ जी। हाँ जी। तो नरकासुर के मुक्ति पाने की खुशी में देवगण और पृथ्वीवासियों ने खुश होकर इस पर्व को मनाना शुरू किया था। ओके, ग्रेट मैम। ये जो पौराणिक और कथाएं जो ऐसी होती हैं जो हम किसी भी आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं होती है। हाँ जी। और मैम, इस इस दिन दिन का। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मैम, मैं वही पूछी थी, पूजन विधान मतलब इसका पूजा कैसे की जाती है? जैसे आप बता रहे हो कि कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो इसका कोई विधान भी होता है? इस दिन हाँ जी, इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। अच्छा। यमराज की पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु से खतरा टल जाता है। हम्म। बाकी छोटी दिवाली यमराज की पूजा करने से हम्म। हमें नरक की प्राप्ति नहीं होती और नरक के भय से हमें मुक्ति मिलती है। ग्रेट। और इस दिन भगवान राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। हम्म। इसी दिन विष्णु ने वामन अवतार लिया था। हाँ जी। और राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में मांगते हुए तीनों लोगों सहित उसके शरीर का भी को हम्म। भी 3 पग में नाप लिया था। और इस दिन घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं। हम्म। और इस ये ये भी मतलब कथा है, कहते हैं कि इस दिन पुराना दिया जो पिछले साल हमने जलाया और उसको एक रख लेते हैं। हाँ जी। इस दिन उसको सरसों का तेल डाल करके और घर और उसमें 5 दाने अन्न के डाल के हम्म। घर के किसी कोने में जलाकर रखा जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ओह, ग्रेट मैम। ये तो आपने बहुत एक अच्छी टिप सब हमारे साथ शेयर की है दिवाली के इस मौके पर। और मैम, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, यही मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे और क्या काम कर सकते हैं या ऐसे और कौन से उपाय इस दिन कर सकते हैं जो कि सबके लिए शुभ हो? नहीं, इस दिन जो है ना सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं, बल्कि इस दिन 6 देवों की पूजा की जाती है। हम्म। जैसे पहले है यम पूजा, हम्म। काली पूजा। इस दिन काली पूजा, कृष्ण पूजा, शिव पूजा, हनुमान पूजा, वामन पूजा, ये 6 पूजाएं की जाती हैं। ग्रेट। यम पूजा का तो मैंने आपको बताया। इस दिन हाँ जी। काली पूजा जो है वो आधी रात को होती है। हम्म। इस दिन जो है
जो महाकाली ने राक्षसों का वध किया था वो क्रोध में थी, और क्रोध में होने के कारण मतलब उसको शांत करने के लिए भगवान शिव उनके उसमें लेट गए थे चरणों में। हाँ जी। तो उसी वो शांत हो गई थी, इसलिए उस दिन से काली पूजा की जाती है। कृष्ण पूजा, नरकासुर का वध किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए। और शिव पूजा शंकर भगवान जमरात अर्पित करके पार्वती के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जयंती मनाई जाती है। हाँ जी। वामन पूजा, इस दिन राजा बलि, मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजा बलि को विष्णु अवतार में हर साल मतलब उनके यहाँ आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। हाँ भगवान विष्णु। ये पूजाएं की जाती हैं, और ये सारी पूजाएं जो है शाम के समय की जाती हैं। कुछ सिर्फ एक काली पूजा है जो आधी रात को करते हैं। हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया कि इस दिन रात को दिया जलाते हैं, और ऐसा कुछ जो करने से शुभ हो? हाँ, इसका एक और भी है। कई घरों में इसी शाम को दीपदान की भी बहुत बड़ी प्रथा है, दीपदान किए जाते हैं। और कई घरों में आज भी घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति या जला करके पूरे घर में घुमाता है, और फिर उसे घर से बाहर ले जा करके कहीं दूर जगह पर रख आता है, ताकि घर की सभी बुराइयां और बुरी शक्तियां जो है घर से चली जाए। इसलिए ये भी उपाय किया जाता है इससे। हाँ जी। तो मैम, इसी से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे आपने अभी बताया कि एक दिया जलाते हैं जिसमें कि 5 अन्न के दाने डालते हैं, और एक आपने बताया यम दिया, तो क्या ये एक ही है या अलग अलग है? नहीं, एक ही है। हाँ जी। आप अगर जैसे कोई मतलब नहीं जा सकता घर से बाहर रखने के लिए, तो घर के किसी एक कोने में रख दो, दोनों तरह से कर दो, जैसे आपको पॉसिबल हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप और मैम, और आप कुछ और अपनी टिप्स हमारे साथ, वैल्यूएबल टिप्स हमारे साथ शेयर करें दिवाली पे, छोटी दिवाली पे। अच्छा, दिवाली पर जो है, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली समुद्र मंथन जब हुआ था, उसमें माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। हाँ जी। तो मतलब माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में मतलब दिवाली मनाते हैं। उस दिन भी अमावस्या ही थी। हाँ जी। और दूसरा है कि राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं, उनकी खुशी में लोग घी के दिए जलाए जाते हैं। हाँ जी। और दिवाली का एक ये भी है, दिवाली का अर्थ जो है अंधकार से प्रकाश की विजय। हाँ जी। तो ये सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से इसका बहुत महत्व है। और इस दिन नरसिंह रूप धर करके हिरण्यकश्यप का वध भी किया गया था। हाँ जी। और बताइए आप। मैं आपसे तो जानना चाहूंगी, और कुछ ऐसी कोई खास चीज हो इस साल दिवाली पे सब लोग करें, कुछ ऐसा जिससे ये कोरोना भी थोड़ा कम हो या चला ही जाए? ऐसा तो यही है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस बार जो है कि बंद हो जाना चाहिए कोरोना का। अब ये काली रात रखनी चाहिए, काली रात बीत जाए। हाँ और जी। सुबह हो, ग्रेट मैम। और अच्छी सुबह है। हाँ जी, अच्छी सुबह। उम्मीद करेंगे हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स भी मैम की इन बातों को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, और अपनी लाइफ से इस अंधकार को दूर करके एक नए प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके व्यूज और आपके साथ ये सब शेयर, आपकी नॉलेज शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है। और हम आगे भी चाहेंगे कि आप नए नए टॉपिक हमारे साथ शेयर करें और अपनी एक नई नई इन्फॉर्मेशन हमें देते रहें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।